देखिए फ्रेंड्स, इस समय अगर आप देखेंगे तो केवीएस के जो अलग अलग संस्थान हैं, यानी कि जो अलग अलग शाखाएं हैं, तो जिन शाखाओं में रिक्त पद खाली हैं उनके सापेक्ष आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आवेदन ऑफलाइन ही लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो फॉर्म मिलेगा आपको वो संबंधित जो केवीएस की शाखा होगी उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय इफ़को फूलपुर प्रयागराज के द्वारा भी ये विज्ञप्ति जारी की गई है, और इस विज्ञप्ति में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पर मुख्य बात ये है कि आपको जो आवेदन है उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, कंप्लीट उसे भर लेना है। इसके बाद जो डेट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसी डेट को आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। याद रहे कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ इंटरव्यू से ही पूरी कराई जाएगी, यानी कि कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पर यानी कि केवीएस इफ़को फूलपुर प्रयागराज में शिक्षक बनना चाहते हैं, तब आप ये कल मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग जानना चाहते थे कि एज लिमिट और सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि ये जो शिक्षक भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर सैलरी होती है, इसमें पीआरटी को 21,250 रुपये और टीजीटी को 26,250 रुपये और पीजीटी को 27,500 रुपये मिलते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो जो अदर स्टाफ होते हैं उनके लिए सैलरी अलग अलग होती है। तो मुख्य रूप से प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी यही होती है जो कि आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसके लिए क्या एज लिमिट भी होती है। हालांकि इफ़को फूलपुर का जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन में उम्र सीमा के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतया जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें एज लिमिट यही रहती है। पीजीटी के लिए 18 से 45 साल, टीजीटी के लिए 18 से 35 साल और पीआरटी के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट मांगी जाती है। लेकिन ये भर्ती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, इसलिए जो शाखाएं होती हैं, यानी जैसे कि इफ़को फूलपुर की जो शाखा है उसको एज लिमिट के सापेक्ष क्राइटेरिया तय करने का अधिकार है। तो अभी इफ़को फूलपुर ने एज लिमिट के बारे में कोई भी जानकारी अपने नोटिफिकेशन में नहीं दी है। जो लोग बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं वो लोग केवीएस की जो शाखा है इफ़को फूलपुर में, वहाँ पर ईमेल या फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर आप मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एज लिमिट है सामान्यतया जो कि केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए रखता है। इसी के साथ यहाँ पर अगली खबर है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 14,000 से अधिक पद खाली हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में। तो देखो यहाँ पर खबर आ रही है कि देश के केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 14,887 पद रिक्त हैं और इनमें करीब 4,370 पद आईआईटी में फैकल्टी के हैं। आईआईटी को छोड़कर अन्य केंद्रीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईएम, एनआईटी सहित सभी केंद्रीय संस्थानों में 10,537 रिक्त पदों में से 5,716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। आईआईटी में रोलिंग विज्ञापन के तहत साल भर भर्तियाँ खुली रहती हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि आईआईटी में ज़रूरत के मुताबिक फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। आईआईटी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,881 है और इस समय कुल तैनात संख्या कितनी है? 6,511 है, जबकि 4,370 पद खाली हैं। तो शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्तियों को 5 सितंबर 2021 में 1 वर्ष के भीतर मिशन मोड में भरने को कहा गया है और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक निर्धारित अवधि में सभी रिक्तियों का भरना संभव नहीं लग रहा है। तो फिलहाल जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अगर हम बात करें वहीं पर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं और शीघ्र ही इस पर वैकेंसी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, वैकेंसी से पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के बाद
अब यहाँ पर सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसके लिए डेट भी तय कर दी गई है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं टीटी के बारे में। तो टीटी का परिणाम कब तक आएगा? तो टीटी का जो परिणाम है फ्रेंड्स, ये अगले सप्ताह कभी भी आ सकता है, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में ये परिणाम कभी भी जारी हो सकते हैं। तो हालांकि अब यही प्रतीत हो रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार किसी भी दिन ये परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि यूपी में सरकार बनाने का जो मुहूर्त है वो 25 मार्च तय किया गया है। तो 25 मार्च को सीएम की जगह शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इस बार 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और 4 दर्जन मंत्री बनने की भी संभावना है। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये इकाना स्टेडियम में होगा। इसकी तैयारियां इकाना स्टेडियम में की जा रही हैं। और साथ साथ फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर कि इस बार तीन डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके नाम क्या हैं। तो इस बार बेबी रानी मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। और इस बार लगभग 4 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और इतना ही नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उनका भी कद बढ़ सकता है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट का विषय होता है कि कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा। ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि मंत्रिमंडल में और कौन कौन शामिल होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते चलते आपको एक छोटी सी न्यूज़ और दे देते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने आर्मेनिया की सेंट टेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर भारतीय छात्रों को आगाह किया है। और यहाँ पर एनएमसी ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी में जो भारतीय छात्र हैं वो प्रवेश न लें, क्योंकि यह अवैध घोषित की जा चुकी है और वहाँ की सरकार ने यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द किया है। तो आर्मेनिया की जो टेरेसा यूनिवर्सिटी है उसका लाइसेंस आर्मेनिया में रद्द किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष सूचना जारी कर दी गई है भारत में कि कोई भी भारतीय छात्र इस यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई न करे। तो ये थे आज की पूरी अपडेट। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज 19 मार्च है, होली के एक दिन बाद का दिन है। तो होली के दिन अखबारों के दफ्तर बंद रहते हैं, इसलिए आज कोई भी अखबारों से संबंधित अपडेट नहीं है। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। अपनी स्टडी को आप लोग जारी रखिए। डू स्टडी, डू हार्ड। थैंक यू सो मच।